आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज से दिन की एक नई शुरुआत की है और साथ ही एक नई शुरुआत की है अपनी लाइफ में अपनी कमियों को दूर करने की। जो जो कमियाँ मुझे मेरे अंदर लगती है उन सभी कमियों को मैंने लिख लिया है और अब उसे धीरे धीरे मैं दूर करना चाहती हूँ। और भी काफ़ी सारे चेंजेस मैं अपनी लाइफ में लाना चाहती हूँ जो कि धीरे धीरे जब आप इस व्लॉग को एंड तक देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम नई शुरुआत करते हैं तो हमारी सबसे पहली जो गलती होती है लेट उठने की, उसे तो पहले हटाना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी आज मैं उठ गई थी। आज मैं उठी थी 3:30 बजे। अब 3:30 बजे तो मैं उठ गई, लेकिन क्या 3:30 बजे से ही मैंने काम शुरू कर दिया? जी नहीं। सबसे पहले जो सुबह उठ के हम गलती करते हैं वो है फ़ोन चलाने की। और एग्जैक्टली आज मैंने फिर से वही गलती की जो कि मुझे नहीं करनी थी। लेकिन फ़ोन चलाने की जो गलती है वो क्योंकि मैं यूट्यूब पे काम करती हूँ तो यूट्यूब पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको चेक करनी होती है, तो वही करने के लिए बैठी थी। लेकिन उसमें जो मैंने टाइम दिया वो कुछ ज़्यादा था, तो इस कमी को मैं धीरे धीरे दूर करूँगी और कोशिश करूँगी कि इस कमी को जो है पूरी तरीके से छोड़ा जाए। एटलीस्ट सुबह उठते के साथ तो मैं ये काम ना करूँ। अब कोई भी कमी है तो धीरे धीरे ही दूर होगी, लेकिन कोशिश जारी रहेगी। तो देखिए, सुबह जैसे मैं उठी तो उसके बाद फ़ोन वगैरह चेक किया था, काफ़ी टाइम उसमें चला गया। तो उसके बाद मैंने घर का काम शुरू किया। तो अभी सिर्फ मैं ही जगी थी, तो पहले फ्रिज से सब्जी वगैरह मैंने निकाली और यहाँ पे मैं शिमला मिर्च की सब्जी बना रही हूँ। तो देखिए, यहाँ पे शिमला मिर्च में ना मैं मूंगफली डाल के बनाती हूँ। तो ये सबसे पहले मैंने जो सब्जियां थी उसे वॉश कर लिया, कट कर लिए हैं यहाँ पे, और मूंगफली को यहाँ पे रोस्ट कर रही हूँ मैं। तो ये सब्जी छोंकने से पहले मैं कर लेती हूँ, क्योंकि सेम कढ़ाई में मैं सब्जी को छौंकेंगी तो मूंगफली रोस्ट करके मैं निकालूंगी। उसके बाद मैं सारा प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरीके से मैं ये सब्जी बना रही हूँ। हस्बैंड को टिफ़िन में यही सब्जी दूँगी, बेटी को भी दूँगी। तो इस तरीके से ना मैंने जल्दी उठ के सबसे पहले जो है लंच वगैरह बनाने का काम कर लिया था। और जब मैं बिना नहाए लंच बनाती हूँ तो उसमें प्याज लहसुन यूज़ कर लेती हूँ। बाद में जो है नहाने के बाद मैं भोग बनाती हूँ भगवान के लिए, तो इसलिए आज मैंने प्याज लहसुन भी यूज़ किया है सब्जी बनाने में। तो देखिए, यहाँ पे जो है मैंने सरसों का ऑयल ऐड किया है कढ़ाई में। देन जैसे ही वो हीट हो गया तो उसमें थोड़ा सा जीरा ऐड किया है। और जो है यहाँ पे सारी सब्जियाँ मैंने कट कर ली थी, प्याज लहसुन वगैरह कट कर लिए थे। और थोड़े से जो ना एक कटोरी में मैंने पानी ऐड किया और उसमें सारे जो रेगुलर मसाले होते हैं वो मैंने यहाँ पे भीगने के लिए रख दिया है। और टमाटो इसमें कट करके डाल दिया है। तो ये जो मसाले इस तरीके से जब पानी में भिगो के रख देते हैं ना तो अच्छे से फूल जाते हैं, तो मसाले जलते नहीं है और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, अच्छे से भुन भी जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही जीरा चटक गया था तो उसमें मैंने ऐड किया प्याज, हरी मिर्च, और उसके बाद लहसुन जो था ना वो सबसे पहले मैंने इसमें ऐड किया था, जो कि मैंने क्रश किया हुआ था लहसुन और अदरक। ये सारी चीज़ें भुन गई। उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया शिमला मिर्च। देन थोड़े से आलू मैंने कट किए थे, वो भी इसी टाइम पे डाल दूँगी। आलू और शिमला मिर्च जो है कुछ देर के लिए इसमें भुन जाएंगे और साथ के साथ ही मैं भून लेती हूँ। थोड़ा सा जैसे कलर चेंज होने लगता है ना शिमला मिर्च का और आलू का, तो तब तक हमने इसे भून लेना है। भूनने के बाद देखिए, जो भी बर्तन अभी यूज़ किए थे जिसमें मैंने सब्जी कट किया था, प्याज वगैरह कट किया था, वो साथ के साथ मैं वॉश करके रख लेती हूँ। अब जो यहाँ पे जब तक ये सब्जियाँ भून रही थी ना तब तक मैंने जो मूंगफली रोस्ट करके रखा था उसका छिलका मैं इस तरीके से हाथों से अलग कर लूँगी। थोड़ा सा छिलका अलग कर लेते हैं, पूरी तरीके से इसे रिमूव करना ज़रूरी नहीं होता है। जितना भी छिलका निकल आता है उतना इस तरीके से मैं देखिए बड़े से थाली ले लेती हूँ और ऐसे जो है छिलकों को अलग कर लेती हूँ। अब इसे हमें ना ग्राइंड कर लेना है। एक बार मिक्सी को घुमाएंगे उतना ही ग्राइंड करना है। तो देखिए, अभी बच्चे उठे नहीं हैं तो अभी मैं मिक्सी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि जैसे ही मिक्सी चलाती हूँ तो मेरी बेटी उठ जाती है तो फिर प्रॉब्लम होती है। और ठंड के दिनों में इतने जल्दी बच्चे उठ जाए तो दिक्कत आती है, क्योंकि फिर बच्चों को लेके काम करना पड़ता है और सुबह सुबह ठंड भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से अभी मैंने मिक्सी नहीं घुमाया। और यहाँ पे देखिए, जैसे ही शिमला मिर्च और आलू भुन गए थे ना तो इस स्टेज पे मैंने जो मसाले भिगो के रखे थे वो इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ी देर के लिए मसालों को सब्जी के साथ ही भून लूँगी। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। ऐसे में क्या होता है ना कि सब्जी के अंदर अच्छे से जो है मसाले और नमक वगैरह चले जाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, नहीं तो ऊपर से डालने से वो टेस्ट नहीं आ पाता है। यहाँ पे जैसे मसाले भुन गए थे उसके बाद मैंने उसमें ऐड कर दिया पानी और उसके बाद ढक के इसे रख दिया है पकने के लिए। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ आटा। अभी जब तक सब्जी यहाँ पे बन रही थी मैंने आटा लगा लिया और आटा लगा के मैं अभी इसे रख दूंगी रेस्ट होने के लिए। जब सब्जी तैयार हो जाएगी उसके बाद मैं सेक लूँगी पराठे, जो कि मुझे बच्चे और हस्बैंड को देना है लंच में। तो मेरी बड़ी वाली बेटी स्कूल जाती है, उसे लंच दूंगी। हस्बैंड जाएंगे ऑफिस तो उनको लंच दूंगी। तो आटा भी यहाँ पे तैयार हो गया था। आटा को अब मैंने ढक के रख लिया। सब्जी भी चलिए चेक कर लेते हैं कि सब्जी जो है बन के तैयार हुई है या नहीं। अब देखिए, सब्जी बन गई थी और तब तक जो है यहाँ पे मैंने
मूंगफली भी रोस्ट कर लिया था। दूसरे कमरे में जाकर मैंने कमरे को लॉक किया ताकि उस तरफ जो है दूसरे वाले बेडरूम में आवाज़ ना जाए, और बड़ी मुश्किल से जो है हल्का सा मैंने चला के और ग्राइंड कर लिया मूंगफली को। और यहाँ पे सब्जी जैसे बन गई थी तो उसमें थोड़ा सा ऊपर से जो है हरा धनिया कट करके डाल दिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है इस वाले सब्जी में, बहुत अच्छी टेस्ट बन के तैयार होती है। और फिर मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है चाय। तो देखिए सब्जी यहाँ पे बन गई है, आटा मैंने गूँथ के रख दिया है अभी, और उसके बाद जो है मैं चाय बना रही हूँ। तो चाय यहाँ पे मैं हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उनको जो है उठते के साथ चाय चाहिए होती है, तो चाय देकर ही चाय बनाकर उसके बाद उन्हें उठाती हूँ, फिर चाय देती हूँ, तभी जो है उनके दिन की शुरुआत होती है। तो उनके लिए चाय बना लूँगी। यहाँ पे मैंने तवा चढ़ा दिया है, उन्हें चाय दे के जगा के उसके बाद जो है मैं पराठे सेक लूँगी। तो उनको मैं चाहती हूँ चाय देने के लिए, और उसके बाद जो है मैं सेकूँगी पराठे। तो देखिए जी, उनको चाय देकर उनको जगा के मैं आ गई हूँ, और उसके बाद बनाती हूँ यहाँ पे पराठे। लेकिन जैसे पराठे मैंने सेकने शुरू करे उसी टाइम पे जो है बेटी भी उठ गई, और ये यहाँ पे जो है बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं कर रहे थे। इन्हें इतनी जल्दी मॉर्निंग में उठने की आदत नहीं है, तो नींद में ही थे और बार बार मुझे बोल रहे थे कि क्यों जगा दिया, क्यों जगा दिया। और फिर ऐसा होता है कि अगर ना जगाओ, ज़्यादा लेट तक सो जाते हैं, तो फिर बोलते हैं कि मुझे टाइम से जगाया क्यों नहीं, क्योंकि मुझे जल्दी ऑफिस जाना था। तो हस्बैंड का ऐसा रहता है, लेकिन क्या करें, अब अपनी ड्यूटी है तो मुझे अपने अकॉर्डिंग जैसा सही लगता है मैं वैसा करती हूँ। और क्योंकि मुझे आज मैंने नई शुरुआत की है, मुझे अब डेली मंदिर जाना है। देखिए जब भी हमारा मन अशांत होता है, कुछ चीज़ें हमारे माइंड में चलती है, तो उस सब के लिए जो है काफ़ी टाइम से मैं ये सोच रही थी कि मैं डेली जैसे घर पे पूजा करती हूँ तो मैं मंदिर के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालूँ और डेली मंदिर भी जाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता था। लेकिन अब जो है मैंने ठान लिया है कि अब मैं डेली मंदिर जाऊँगी, तो इसी तरीके से मेरा डेली रूटीन होने वाला है। मॉर्निंग में मैं जल्दी उठूँगी। तो देखिए यहाँ पे सब्जी जो है कितना अच्छा कलर आ गया था, सब्जी तैयार हो गई थी, पराठे मैं सेक रही थी, उसी टाइम पे जो है बच्चे भी उठ गए थे। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो सुबह सुबह परेशान करते हैं, तो हमें काम के साथ ही जो है बच्चे को भी शांत करवाना पड़ता है। तो इससे मैं इस तरीके से किचन में ही अपने साथ बातों में लगाए रहती हूँ और घर का काम करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जब हमारे बच्चे छोटे होते हैं, तब हम सारा घर का काम करते हैं, बच्चे को भी देखते हैं, उसी बीच कोई घर पे आ जाता है तो उन्हें भी देखते हैं, कोई कॉल आ गया वो भी रिसीव करते हैं। लेकिन हम जो चीज़ भूल जाते हैं वो हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारा मन क्या चाह रहा है, उस चीज़ को भूल जाते हैं। उसी की वजह से क्या होता है, हमारा मन अशांत रहने लगता है, स्ट्रेस में रहने लगते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से फैमिली में अशांति रहती है, हम चिड़चिड़ा बिहेव करने लगते हैं। अब ये गलती हम किस लिए करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है, बच्चे को शांत कराना है, घर का काम करवाना है, तो एक साथ हम कितनी सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो फिर उसी के साथ जो हमारे अंदर चीज़ें चल रही है, हम अशांत क्यों हैं, खुश क्यों नहीं है, उन सब चीज़ों पे काम क्यों नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सब कुछ करते हुए अपने मन की, अपने दिमाग में जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं हमारे, किस वजह से हम स्ट्रेस में हैं, क्या चीज़ें हमें परेशान कर रही हैं, जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है, उस चीज़ को भी ढूंढना, उसके कारण का पता लगाना, उसका सॉल्यूशन ढूंढना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना इन सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी को करना। तो यही सब सोच के मैंने काफ़ी दिनों से जो है काफ़ी सारी चीज़ें मेरे अंदर चल रही थी जो कि मुझे परेशान करती थी, और इसलिए मैंने नई शुरुआत करने की कोशिश की है। जैसे जैसे आप ब्लॉग में जुड़ेंगे मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ, तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ें परेशानियां आ रही है और उनको दूर करने के लिए मैं क्या क्या चीज़ें कर रही हूं। तो आज से मैंने शुरुआत की है, आगे जो है सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए यहाँ पे पराठे वगैरह बना दिए थे मैंने, हस्बैंड का लंच पैक कर दिया मैंने, बेटी का लंच पैक कर दिया, और अब जो है मैं बेटी को तैयार कर रही थी। तो देखिए ये चिल्ड्रन डे वाले दिन जो है स्कूल में फंक्शन था, तो इस तरीके से बच्चों को डांस में पार्ट लिया था इसने, तो इसे जो है इस तरीके से तैयार करके भेजना था, तो मैंने इसे रेडी कर दिया है। आप लोग भी बताइएगा कि मेरा मेकअप जो है कैसे मैंने किया था और बेटी कैसी लग रही थी। तो देखिए जी किचन का
सारा काम मैंने खत्म कर लिया था, झाड़ू पोछा मैंने फटाफट से लगाया और उसके बाद मैंने नहा लिया, क्योंकि आज मुझे जाना है मंदिर। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, लेकिन करना पड़ेगा। अब जो चीज़ें मेरे मन के अंदर चलती है वो मैं करूँगी, ताकि मेरा मन जो है स्ट्रेस फ्री रहे। मैं जो मेरे अंदर चीज़ें चल रही है अब उन सभी चीज़ों को करना चाहती हूँ, ताकि जो एंगर है, जो स्ट्रेस है, जिसकी वजह से डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है और काफ़ी सारी चीज़ें हमें परेशान करती हैं, उन सभी चीज़ों को किस तरीके से सॉल्व करना है वो हर एक चीज़ पे मुझे काम करना है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे नहा लिया और मैं आ गई हूँ यहाँ पे घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। लड्डू गोपाल जी को जगा दूंगी, उनका स्नान ध्यान जो है श्रृंगार वगैरह सब कुछ करूँगी। उसके बाद जो है घर की मंदिर में पहले पूजा करके उसके बाद मैं जाऊँगी मंदिर में, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे घर में था तो पहले मुझे ना पूछ के, मुझे ना बता के और कैसे बाहर चले गए। तो जो घर की मंदिर में आप भगवान जी रखते हैं पहले वहाँ पे पूजा कीजिए, उनसे आग्रह कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे परमिशन लीजिए, उसके बाद जो है बाहर मंदिर में जाना चाहिए। तो घर के मंदिर में पहले पूजा कर लिया है मैंने, यहाँ पे भोग लगा लिया है। आप भी दर्शन कर लीजिए मेरे लड्डू गोपाल जी के, कितने सुंदर और कितने प्यारे लग रहे थे। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आरती की विधि आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए कैमरा एंगल कुछ इस तरीके से था जो आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो आरती करने का सही तरीका है वो जो ओम का आकार होता है ना, उस आकार में हमें आरती की थाली को घुमाना चाहिए। और साथ ही आपको जो है आरती की थाली घुमानी है दीपक जले हुए थाली में, और ओम के आकार में आपने घुमाना है। आरती जो है हमेशा दाईं हाथ की तरफ करनी चाहिए, ना कि बाईं हाथ की तरफ। तो ये एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। जैसे जैसे मैं अभी पूजा पाठ से जुड़ रही हूँ, भगवान से जुड़ रही हूँ, तो नई नई चीज़ें पता चल रही है। जो चीज़ें मुझे पता चल रही है, जो चीज़ें मैं कर रही हूँ, वही सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि कोई भी चीज़ें जो कि अच्छी है, जो कि हमें अच्छी चीज़ें सिखाती है, हम अगर अपनी लाइफ में कुछ न्यू करते हैं जिससे हमें अच्छा फील होता है, हमारी लाइफ से कुछ नेगेटिव चीज़ें दूर होती है, तो हमें दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहिए। और आप सभी मेरा परिवार हैं, मेरे दोस्त हैं, तो आप सभी के साथ भी मैं वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। उसके बाद देखिए मंदिर से हम आ गए थे, हस्बैंड और बच्चे भी, जो मेरी छोटी बेटी है वो भी साथ में गए थे, और बड़ी वाली बेटी तो स्कूल गई थी। उसके बाद जो है यहाँ पे लड्डू गोपाल जी का मैंने भोग बना दिया था, यहाँ पे भोग लगा दिया है। उसके बाद जो है हस्बैंड को भी तैयार कर दिया था, मतलब उनकी भी तैयारी में हेल्प कर दी थी, सारी चीज़ें उन्हें दे दिया था, और वो जो है तैयार होकर ऑफिस चले गए थे। तो फ्रेंड्स यही था आज का एक छोटा सा व्लॉग। अगर किसी भी वजह से व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।